एक 26 साल का नौजवान लड़का जिसके करियर, जिसकी जिंदगी और जिसके सपने आसमान छू रहे थे। एक आलीशान 17 करोड़ की शादी की तैयारियां जो उदयपुर के एक खूबसूरत महल में होने वाली थीं, और एक मंगेतर जिसने अपनी ही सगाई की अंगूठी पहनने वाले शख्स के साथ जिंदगी बिताने के बजाय उसे मौत के घाट उतारने का सबसे खौफनाक रास्ता चुना। 18 जून को महाराष्ट्र के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले से जब 400 फीट गहरी खाई में केतन अग्रवाल की लाश मिलती है तो पहली नजर में पूरी दुनिया को यह सिर्फ एक दर्दनाक और अनफॉर्चुनेट ट्रैकिंग एक्सीडेंट लगता है। लेकिन जब पुलिस इस हादसे की परतों को खोलना शुरू करती है तो सामने आता है एक ऐसा खौफनाक और ठंडे दिमाग से बुना गया मर्डर प्लान जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और हर घर में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, सिया गोयल। आखिर एक 20 साल की लड़की के भीतर किसी हंसते खेलते इंसान को 400 फीट नीचे धकेलने की इतनी क्रूरता और हिम्मत कहां से आई? आज की इस वीडियो में हम इस केस के उस हर एक पहलू, उस हर एक फॉरेंसिक सबूत और उस पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे जो किसी फिल्मी थ्रिलर से भी ज्यादा डरावनी है। कहानी की शुरुआत होती है पुणे के पिंपरी चिंचवड़ से। केतन अग्रवाल उम्र 26 साल, जो अपने परिवार के बड़े और बेहद सफल रियल एस्टेट बिजनेस के डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे। केतन स्वभाव से बेहद समझदार, सुलझे हुए और एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें पहाड़ों से बेहद प्यार था और वे एक बेहद एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर भी थे। केतन की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था जब उनकी सगाई 20 साल की सिया गोयल से तय हुई। दिखने में यह रिश्ता किसी फेरी टेल जैसा था। दोनों परिवारों ने मिलकर आने वाले नवंबर के महीने में राजस्थान के उदयपुर के एक भव्य महल में बेहद आलीशान शादी की प्लानिंग की थी। इस ग्रैंड वेडिंग का बजट करीब 17 करोड़ रुपए तय किया गया था। दोनों परिवारों में खुशियों का माहौल था, तैयारियां जोरों पर थीं और सोशल मीडिया पर केतन और सिया के हंसते मुस्कुराते रील बनाते हुए वीडियोज पोस्ट हो रहे थे। किसी को भी, यहाँ तक कि खुद केतन को भी दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे एक बहुत बड़ा और जानलेवा झूठ छिपा हुआ है। 19 जून को सिया गोयल का जन्मदिन था। अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया ने केतन से जिद की कि वे दोनों लोनावला के पास स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए चलें। केतन, जो सिया की हर छोटी बड़ी बात को बहुत प्यार से मान लेते थे, तुरंत तैयार हो गए। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी और दोनों किले के एक सुनसान हिस्से पर मौजूद थे। अचानक दोपहर के समय वहां मौजूद अधिकारियों और स्थानीय लोगों के पास सिया गोयल रोती बिलखती हुई पहुंचती है। सिया ने रोते हुए बताया कि वे दोनों वहां खड़े होकर तस्वीरें क्लिक कर रहे थे। तभी तेज हवाओं और ढलान के कारण केतन का पैर अचानक फिसल गया और वह सीधे 400 फीट गहरी खाई में जा गिरे। इस खबर से हड़कंप मच गया। तुरंत लोकल रेस्क्यू टीम्स और पुलिस को बुलाया गया। करीब 3 घंटे के बेहद कड़े और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार केतन की बेजान बॉडी को उस गहरी खाई से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शुरुआत में सिया के बयानों और मौके की स्थिति को देखते हुए इसे एक एक्सीडेंटल डेथ मानकर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन केतन का परिवार इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। केतन के परिवार, खासकर उनकी मां और बहन को पहले ही दिन से सिया के बिहेवियर में एक अजीब सा ठंडापन और बेचैनी महसूस हो रही थी। जब केतन की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां भी सिया के चेहरे पर अपने होने वाले पति को खोने का वो गहरा दुख या पछतावा नहीं दिख रहा था जो अमूमन किसी भी मंगेतर के चेहरे पर होना चाहिए था। उसका नॉर्मल बिहेवियर परिवार के मन में पहला और सबसे बड़ा शक पैदा कर गया। इसके अलावा केतन एक मंझा हुआ ट्रैकर था। वह पहाड़ों के रास्तों को अच्छी तरह समझता था और अपनी सेफ्टी को लेकर कभी लापरवाही नहीं बरतता था। ऐसे में उसका पैर फिसलकर गिर जाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। मामले ने तब एक बहुत बड़ा मोड़ लिया जब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और लोहागढ़ किले के टिकट काउंटर समेत आसपास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी में एक बेहद चौंकाने वाली चीज नजर आई। जून की उस भीषण गर्मी में जब तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस था, एक लड़का सिर पर हुडी कैप डाले अपना चेहरा छिपाकर लगातार केतन और सिया का पीछा कर रहा था। पुलिस ने जब उस हुडी वाले लड़के की बाइक के नंबर और उसकी पहचान निकाली तो इस केस का सबसे बड़ा सच सामने आ गया। वो हुडी वाला लड़का कोई अजनबी नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था। पुलिस ने जब सिया गोयल और चेतन चौधरी को हिरासत में लेकर
पूछताछ शुरू की तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सिया और चेतन पिछले 1 साल से सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। सिया यह शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार की बदनामी और समाज के डर से वह सीधे तौर पर शादी से इनकार करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। इसी डर और स्वार्थ के चलते उसने सगाई तोड़ने के बजाय केतन को ही हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की एक बेहद खौफनाक और ठंडे दिमाग से साजिश रच डाली। जब पुलिस की डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने दोनों के फोन की जांच की तो पता चला कि पिछले 6 महीनों के भीतर सिया और चेतन के बीच 2000 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई थी। इसी कॉल डेटा और चैट से यह भी खुलासा हुआ कि 18 जून का यह मर्डर कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके लिए कई महीनों से प्लानिंग की जा रही थी। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि सिया ने केतन को मारने की कोशिश पहली बार नहीं की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि ठीक कुछ दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन को इसी किले पर लेकर आई थी और वहां से धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन ने सूझबूझ से वहां मौजूद झाड़ियों और एक पेड़ के तने को पकड़कर खुद को बचा लिया। जब केतन ने हैरान होकर पूछा कि यह क्या था, तो सिया ने तुरंत एक्टिंग और इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया कि वहां एक जहरीला सांप आ गया था और वह उसे सांप से बचा रही थी। यही नहीं, दोनों परिवारों ने केतन और सिया के लिए बाली का एक प्री वेडिंग ट्रिप भी प्लान किया था। सिया उस ट्रिप पर केतन के साथ अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने चुपके से केतन का पासपोर्ट ही गायब करके नष्ट कर दिया ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए और वह लोहागढ़ किले वाले अपने खौफनाक प्लान को अंजाम दे सके। 18 जून को जैसे ही केतन किले के किनारे पर जाकर कुछ देखने के लिए रुका, वहां पहले से घात लगाकर बैठे चेतन चौधरी और सिया ने मिलकर उसे पूरी ताकत से 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। इसके तुरंत बाद सिया ने अपने सोशल मीडिया पर केतन को याद करते हुए एक बेहद इमोशनल बर्थडे ट्रिब्यूट पोस्ट भी शेयर किया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन डिजिटल सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और सख्त पूछताछ के आगे दोनों का यह झूठ टिक नहीं पाया और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आज इस घटना को लेकर पूरे देश में भारी गुस्सा है। केतन का परिवार, उनके पिता और दादाजी इस वक्त गहरे सदमे में हैं और वे सरकार से इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस पूरी वारदात ने हमारी सोसाइटी के सामने 2 बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह कि जो लड़की किसी बेकसूर इंसान को इतनी बेरहमी से जान से मारने की हिम्मत जुटा सकती है, क्या उसमें इतनी सी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने परिवार के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कह देती कि मुझे यह शादी नहीं करनी। किसी की जिंदगी छीन लेने की हिम्मत आ जाना, लेकिन सच बोलने की हिम्मत न होना, यह किस तरह की मानसिकता है। और दूसरा सवाल यह कि सोशल मीडिया पर जो हंसते खेलते और प्यार जताते हुए वीडियोज दिख रहे थे, क्या वो सब सिर्फ एक सोची समझी एक्टिंग और इमोशनल मैनिपुलेशन का हिस्सा थे। ऐसे चेहरों को देखकर कोई भी इंसान किसी पर कैसे भरोसा करेगा। इस पूरे दिल दहला देने वाले मामले पर आपकी क्या सोच है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। देश और समाज से जुड़ी ऐसी ही सभी सटीक और विस्तृत खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।